हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो में हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम रीजनिंग और जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर 21 कैसे लिखा गया है। तो देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर 96 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है। तो क्या किया गया, देखिए इस 96 को अगर आप 6 से क्या करेंगे, डिवाइड यानी भाग करेंगे तो कितना होगा। तो देखिए 96 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 16 बार में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए दे रखा है यहाँ पर 5 है। तो क्या करेंगे, इसमें इस 5 को जोड़ देंगे। अब देखिए 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। इस प्रकार से यहाँ पर 21 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 32 कैसे लिखा गया है। तो क्या किया गया है, देखिए यहाँ दे रखा है 100, यहाँ दे रखा है 4। अगर आप 100 में 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ 7 दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस 25 में 7 को जोड़ेंगे। अब देखिए 25 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32। इस प्रकार से यहाँ पर 32 लिखा गया है। वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा 132, यहाँ पर दे रखा 6। अगर आप 132 में 6 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 22 बार में। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3 दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। 22 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। इसमें क्या दे रखा है, सुनीता लड़कियों के एक पंक्ति में दोनों छोरों से कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। तो लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पर 11 है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे और -1 करेंगे। और देखिए इसका टू क्या लिखेंगे, टी। अब टी मतलब उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेंगे। 11 में 2 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22, माइनस करेंगे 1, इसका टू हो जाएगा टी। अब देखिए 22 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो टी का मान कितना आ जाएगा 21। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो 21 लड़कियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि एक कूट भाषा में क्या दे रखा है, आई ई सी जी एफ को क्या लिखा जा रहा है, 9 5 3 7 6 के रूप में लिखा जाता है। तो और आगे दे रखा है, देखिए यहाँ पर CAHJ को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर देखिए 3 1 8 1 0 के रूप में लिखा जाता है। तो आपको बताना है QGMVJ को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर जो दे रखा है इसको पहले लिख लेंगे। क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर आई और क्या है, ई दे रखा है, सी और जी और एफ है को क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए 9 5 3 7 6 लिखा जा रहा है। तो देखिए कैसे लिखा जा रहा है, यहाँ देखिए दे रखा आई। तो देखिए आई का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 9। इस प्रकार से यहाँ पर 9 लिखा गया है। उसके बाद देखिए ई को क्या लिखा जा रहा है, 5। तो देखिए ई का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 5 होता है। उसके बाद देखिए सी को लिखा जा रहा है 3। तो सी का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, 3 होता है। और जी को लिखा जा रहा है 7। तो जी का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है,
7 होता है। उसके बाद देखिए एफ को लिखा जा रहा है यहाँ पर 6, तो एफ का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 6, यानी क्या किया गया है इन सभी का यहाँ पर अल्फ़ाबेट नंबर लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा रहा है CAH को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है 31810 लिखा जा रहा है। अब देखिए सी को लिखा जा रहा है 3, यानी सी का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 3 होता है। ए को लिखा जा रहा है 1, तो ए का कितना होता है 1 होता है। एच को लिखा जा रहा है 8 है, तो एच का अल्फ़ाबेट नंबर होता है 8 है। उसके बाद देखिए जे को लिखा जा रहा है यहाँ पर 10 है, तो जे का अल्फ़ाबेट नंबर होता है 10 है। तो यानी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखा जा रहा है। इसी प्रकार इसका भी अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब चलिए लिख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर। देखिए क्यू दे रखा है, क्यू का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 17, तो 17 लिखेंगे। उसके बाद दे रखा जी का कितना होता है 7, तो 7 लिख लिए। अब देखिए एम का कितना होता है, एम का होता है 13, तो 13 लिख लिए। अब देखिए वी का कितना होता है, वी का होता है 22, तो 22 लिख लिए। अब देखिए जे का कितना होता है, जे का होता है 10, तो 10 लिख लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा 1 7 7 1 3 2 2 1 0। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। दे रखा है ए का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 1 होगा। अब देखिए सी का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 3 होता है। एफ का कितना होता है 6 होता है, और के का कितना होता है 11 होता है। तो देखिए सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 1 से हो रहा है 3, तो क्या किया जा रहा है +2 किया जा रहा है। 3 से हो रहा है 6, तो क्या किया जा रहा है +3 किया जा रहा है। अब देखिए 6 से हो रहा है 11, तो क्या किया जा रहा है +5 किया जा रहा है। तो लॉजिक क्या है, पहले +2 फिर +3 फिर +5 है, यानी देखिए प्लस क्या हो रहा है सभी में अभाज्य संख्याएं प्लस की जा रही हैं। अब देखिए इसमें 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 5 भी है। अब देखिए 5 के जो अगली संख्या अभाज्य आएगी वो क्या होगी, तो अभाज्य संख्या हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। अब क्या करेंगे इस 11 में इस 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 18 नंबर पर अल्फ़ाबेट नंबर में क्या आता है आर, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा आर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करें। यानी कहना चाह रहा है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक पैटर्न लग रहा है और एक ऑप्शन में अलग पैटर्न लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब चलिए लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, तो देखिए दे रखा है OHA, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिख लीजिए। अब देखिए देखा है ओ का कितना होता है 15 होता है, एच का कितना होता है 8 होता है, अब ए का कितना होता है 1 होता है, लिख लिए। अब ऑप्शन नंबर बी का भी लिखेंगे। अब देखिए पी का कितना होता है, पी का अल्फ़ाबेट नंबर होता है 16, लिख लिए। आई का कितना होता है 9 होता है, बी का कितना होता है 2, लिख लिए। अब ऑप्शन नंबर सी का भी लिखेंगे। अब देखिए आर दे रखा है, आर का कितना होता है 18 होता है, के का कितना होता है 11 होता है, डी का कितना होता है 4, लिख लिए। अब ऑप्शन नंबर डी का भी लिखेंगे। अब देखिए जे का कितना होता है, जे का होता है 10। अब देखिए जे का कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए क्यू का कितना होता है, क्यू का होता है 17 लिख लिए। अब देखिए सी का कितना होता है, सी का होता है 3। अब देखिए सभी का अल्फ़ाबेट नंबर हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए 15 से हो रहा है 8 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर -7 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 8 से हो रहा है यहाँ पर 1, तो क्या हो रहा है -7 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है सभी में माइनस कितना हो रहा है, माइनस इसमें 7 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है 16 से हो रहा है 9, तो क्या हो रहा है यहाँ पर -7 किया जा रहा है। 9 से हो रहा है 2, तो क्या किया जा रहा है
-7 किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या है -7 किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। अगर 18 से हो रहा है 11 तो क्या हो रहा है -7 हो रहा है। 11 से हो रहा है 4 तो क्या हो रहा है -7 किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है -7 किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए 10 से हो रहा है 17 तो क्या हो रहा है यहाँ पर +7 हो रहा है। उसके बाद देखिए 17 से हो रहा है 3 तो क्या हो रहा है यहाँ पर -14 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है पहले +7 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है -14। तो देखिए ऑप्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसमें क्या हो रहा है सभी में -7 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है पहले +7 फिर -14। इसी में एक अलग पैटर्न चल रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है। दे रखा है यदि बी को लिखा जा रहा है 2 और BAG बैग को लिखा जा रहा है 10 तो आपको बताना है बॉय को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए बी को यहाँ पर 2 कैसे लिखा जा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ बी लिख दिए। अब बी को 2 कैसे लिखा जा रहा है। तो देखिए बी का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है कितना 2 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 2 लिखा गया है। उसके बाद देखिए BAG बैग को 10 कैसे लिखा गया है। तो क्या करेंगे इसका लिखेंगे BAG। अब देखिए बैग को यहाँ 10 कैसे लिखा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए बी दे रखा है, बी का कितना होता है 2 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है। सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे सभी को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 10 लिखा गया है। यही लॉजिक इस बॉय में लगेगा। तो लिख लीजिए। देखिए बी का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 2 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है और वाई का कितना होता है 25 होता है। उसके बाद क्या करेंगे सभी को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 2 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। अब 17 में देखिए अगर आप 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 42। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कहना चाह रहा है ये जो ग्रॉस हॉपर दे रखा है इसमें जितने स्पेलिंग है इसके अलावा जो भी ऑप्शन में इससे अलग स्पेलिंग होगा वही नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो दे रखा है यहाँ ग्रास हॉपर है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है शॉप है। देखिए SHOP है। अब देखिए इसमें क्या है यहाँ पर देखिए S है, H है, O है, P है, यानी दे रखा है तो ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर अब बी चेक करेंगे। दे रखा है रोज। अब देखिए ROSE दे रखा है। तो देखिए इसमें R भी है, उसके बाद देखिए O भी है, S भी है और E भी है, यानी रोज भी बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। क्या दे रखा है HOPE होप दे रखा है। अब देखिए बनाया जा सकता है कि नहीं। देखिए इसमें H भी दे रखा है, O भी दे रखा है, P भी दे रखा है, E भी दे रखा है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर अब डी चेक करेंगे। क्या दे रखा है देखिए GRAM दे रखा है। तो देखिए इसमें G दे रखा है, R दे रखा है, A दे रखा है, लेकिन कहीं भी ग्रॉस हॉपर में यम नहीं दे रखा है, जो कि इसमें यम दे रखा है। तो इसमें क्या है यही यम एक अधिक है। तो कौन नहीं बनाया जा सकता है ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या दे रखा है 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं
चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी के अल्फ़ाबेट हम लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए का लिखते हैं। दे रखा देखिए बी। अब देखिए बी का कितना होता है, 2 होता है। दे रखा डी, डी का कितना होता है, 4 होता है। एफ दे रखा है, एफ का होता है 6। अब देखिए एच दे रखा है, एच का कितना होता है, 8 है। लिख लिए। ऑप्शन नंबर बी के लिखेंगे। क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर जे दे रखा है, जे का होता है 10 है। उसके बाद देखिए एल दे रखा है, एल का होता है 12। उसके बाद देखिए एन दे रखा है, एन का कितना होता है, 14 होता है। उसके बाद पी दे रखा है, पी का होता है 16। लिख लिए। अब ऑप्शन नंबर सी का लिखेंगे। देखिए आर दे रखा है, आर का कितना होता है, 18 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। वी का कितना होता है, 22 होता है। और एक्स का कितना होता है, 24 है। लिख लिए। अब ऑप्शन नंबर डी का लिखेंगे। अब देखिए क्या दे रखा है, वाई, वाई का कितना होता है, 25 होता है। ओ दे रखा है, ओ का होता है 15। आई दे रखा है, आई का होता है 9। और सी दे रखा है, सी का होता है 3। अब देखिए सभी का हमने क्या किया, अल्फ़ाबेट नंबर लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए 2 से हो रहा है 4, तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 4 से हो रहा है 6, तो क्या हो रहा है, +2 किया जा रहा है। अब देखिए 6 से हो रहा है 8, तो क्या किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, सभी में +2 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए बी नंबर में 10 से हो रहा है 12, तो क्या हो रहा है, +2 किया जा रहा है। 12 से हो रहा है 14, तो +2 किया जा रहा है। 14 से हो रहा है 16, तो +2 किया जा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, +2 किया जा रहा है। अब ऑप्शन नंबर सी में चेक करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, 18 से हो रहा है 20, तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 20 से हो रहा है 22, +2 हो रहा है। 22 से हो रहा है 24, तो क्या हो रहा है, +2। यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। अब देखिए 25 से हो रहा है यहाँ पर कितना, 15 है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर -10 हो रहा है। उसके बाद देखिए 15 से हो रहा है 9, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर -6 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 9 से हो रहा है यहाँ पर 3, तो क्या हो रहा है, -6। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, पहले -10 हो रहा है, फिर -6 हो रहा है, फिर -6 हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सभी में +2 किया जा रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, पहले -10, फिर -6, फिर -6। यानी ऑप्शन नंबर डी में ही एक अलग पैटर्न चल रहा है। लेकिन ऑप्शन में ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इन सभी में एक पैटर्न चल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ही अलग पैटर्न चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन संख्या आएगी। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 25 से हो रहा है 35 से, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर +10 हो रहा है। उसके बाद देखिए 35 से हो रहा है 55, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर +20 किया जा रहा है। तो देखिए लॉजिक पता चल चुका है, पहले 10 प्लस फिर 20 प्लस। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 30 प्लस करके देख लेते हैं। अगर आप 55 में +30 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 85। तो हमने यहाँ 85 लिख लिया। अब देखिए लॉजिक क्या था, पहले 10 प्लस फिर 20 प्लस फिर 30 प्लस। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 40 प्लस करेंगे। अगर आप देखिए 85 में 40 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो हमसे क्या पूछा था, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 85। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन का राइट आंसर है 85। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर करके नहीं बनाया जा सकता है। अभी देखिए इसी तरह का प्रश्न हमने बताया है कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, पनिशमेंट। अब देखिए जो भी पनिशमेंट में स्पेलिंग है, इसके अलावा जिस भी ऑप्शन में होगा वही नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला दे रखा है PUSH। तो देखिए इसमें भी दे रखा है P दे रखा है, U दे रखा है, S भी दे रखा है, H भी, यानी ये ऑप्शन नंबर 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है
PEST। तो देखिए इसमें भी है P भी है, यहाँ देखिए S भी है, E भी है और T भी है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, क्या दे रखा है MINT। तो देखिए इसमें M भी है, I भी है और N भी है, T भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, क्या दे रखा है NAME दे रखा है। तो देखिए इसमें N दे रखा है और M दे रखा है, E दे रखा है, लेकिन इस नेम में देखिए A दे रखा है और कहीं भी पनिशमेंट में A नहीं दे रखा है। तो यही इसमें क्या A अधिक दे रखा है, तो यही एक नहीं बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए दे रखा है 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करें। यानी कहना चाह रहा है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक पैटर्न लग रहा है और एक ऑप्शन में अलग पैटर्न लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए 2, 5, 9। तो क्या करेंगे, पहले इन सभी को आपस में ऐड करेंगे। कैसे लिखेंगे 2, 5 + 9। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो पहला हो गया 16। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए 617। तो इसको क्या करेंगे 6 + 1 + 7 करेंगे। अब देखिए कितना होगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 14। तो हो गया 14। उसके बाद देखिए सी चेक करेंगे, क्या दे रखा है 446। तो क्या करेंगे, सभी को आपस में पहले जोड़ लेंगे, 4 + 4 + 6। अब देखिए कितना होगा, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। तो हो गया 14। अब ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, दे रखा है 842। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सभी को जोड़ेंगे, 8 + 4 + 2 करेंगे। अब देखिए 8 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। क्या हो रहा है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, सभी में 14 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, इन सभी को जोड़ने में क्या हो रहा है 16। तो इसी में एक अलग पैटर्न चला है। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में क्या हो रहा है, सभी में जोड़ने के बाद हो रहा है 14, यानी इन सभी में सेम पैटर्न चल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में अलग पैटर्न चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, उषा लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 26वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न अभी हमने बताया है कैसे सॉल्व करते हैं। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, उषा लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से कौन सा स्थान पर है, 26वें स्थान पर है। अब देखिए दोनों छोर से कौन से है, 26वें हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसका दोनों छोर से स्थान लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, -1 करेंगे, = करेंगे टी मतलब उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। अब चलिए सॉल्व करेंगे। अब देखिए 26 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 26 दूना हो जाएगा 52, माइनस करेंगे 1 = हो जाएगा टी। अब देखिए 52 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 51। तो क्या हो जाएगा, टी का मान कितना आ जाएगा 51। तो हमसे क्या पूछा है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो कितनी है 51 लड़कियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है सी माता है ए और बी की। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम ट्रायंगल से किसको बनाएंगे मेल यानी पुरुष को, और देखिए सर्कल से बनाएंगे किसको, फीमेल यानी महिला को। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, जो सी है माता किसकी है, ए और बी की। तो मान लिया जाए
हमने सी को यहाँ पर बना दिया। माता है तो महिला है, इनको सर्कल से बना दिया। किसकी माता है? ए और बी को। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ए को बना दिया, यहाँ पर बना दिया बी को। अब देखिए आगे क्या रखा है, यदि डी पति है बी का। अब देखिए इस बी का कौन पति है? डी पति है, तो यहाँ पर बना दिए। पति है तो इसको बनाएंगे ट्रायंगल से। अब देखिए बी क्या है? महिला है और इसकी पत्नी है, तो इसको बना देंगे सर्कल से। आगे दे रखा है तो सी कौन है? डी की, यानी बताना है इस डी का इस सी क्या लगेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी जो है ना इस डी की क्या है? पत्नी है। अब देखिए ये क्या है? सी पत्नी की मम्मी है। अब देखिए पत्नी की मम्मी क्या लगती हैं? तो पत्नी की मम्मी होती हैं सास। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ से हम देखने वाले हैं जीके के प्रश्न। क्या देखेंगे? यहाँ से हम जीके के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा है? देखिए कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाबा राम सिंह थे कूका आंदोलन के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा है? देखिए महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन इस प्रकार है, अहमदाबाद में 1918 में। ऑप्शन बी है चंपारण में 1917 में। ऑप्शन सी दे रखा है बारदौली में 1928 में। ऑप्शन डी दे रखा है खेड़ा में 1928 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण में 1917 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा है? दे रखा है विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीकाजी कामा को श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा है? भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा? देखिए दे रखा है सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था, यानी किससे था? ऑप्शन इस प्रकार है, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बंगाल विभाजन से, चंपारण सत्याग्रह से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बंगाल विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा है? वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर चलो का नारा दिए थे। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।